कि कोई भी पदाधिकारी इस पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, जबकि उनकी प्राइम ड्यूटी क्या है कि शिक्षा के बारे में जानना। इससे होगा कि फ़ायदा क्या होगा, एक तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, उसमें जितने भी ये मच्छर के जो लार्वाज इसमें हैं, ये छोटे छोटे ये जो मच्छर प्रोड्यूस करते हैं जिससे बीमारियां फैलती है तरह तरह के, जैसे डेंगू, मलेरिया, प्लेग। कैसा फीडबैक है स्कूल का, ईमानदारी से बताइए। स्कूल का सबसे अच्छा ये चीज़ है यहाँ पे डिसिप्लिन है। बाकी सब स्कूलों की अपेक्षा यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जिसके कारण हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जो इसमें रोबोटिक लैब वो ये सब होता है, AI सब होता है, मतलब मोतिहारी में, मतलब और सब स्कूल में नहीं होता है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका INS24 न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अजीज़। आज मैं बालगंगा स्थित एक आर्य विद्यापीठ विद्यालय है उसमें आया हूं और मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ जो है साइंस से रिलेटेड कुछ यहाँ एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। ठीक है, एग्जीबिशन का आयोजन है तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, और हम जैसे लोग जो साइंस में काफ़ी रुचि रखते हैं उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है कि बच्चे जो है वो किस तरह का आयोजन कर रहे हैं, किस तरीके का साइंस जो है उनके दिमाग में चल रहा है, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके प्रोजेक्ट में दिखेगा। तो आइए आज हम इसी पे देखते हैं इस स्कूल में, और टीचर से भी बात करेंगे, यहाँ के पेरेंट्स से भी बात करेंगे, यहाँ के MD से भी बात करेंगे, जो भी पॉसिबल अथॉरिटी है उनसे हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें और कैसे बच्चों के अंदर में एक डेवलपमेंट हो। क्योंकि देखिए, अभी रिसेंट में ही आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा इशू है कि मोतिहारी के जिलाधिकारी ने ये आदेश निकाला है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जो है बच्चों को और पेरेंट्स को इस किताब खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए दबाव नहीं दिया जाएगा। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, मैं उसका विरोधी हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस स्कूल में एजुकेशन क्या है, किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी इस पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, जबकि उनकी प्राइम ड्यूटी क्या है कि शिक्षा के बारे में जानना, किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, एक दूसरे से सीखना, लर्निंग कैपेसिटी को जो है बढ़ाना। तो इसके बारे में मैं काफ़ी सुनता था, तो आज सोचा कि मैं खुद चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है वहाँ पे, और किस तरीके से बच्चे जो है, तो मेरे सामने आप देखिए कुछ बच्चे जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, देख रहे हैं, पेरेंट्स को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके का जो है उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस जो है वो काम करता है। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर थॉट प्रोसेस तभी काम करेगा जब यहाँ के टीचर्स उनके अंदर वो कैपेसिटी इनबिल्ड करेंगे। यहाँ देखिए बच्चे हैं, काफ़ी तरह तरह का जो है वो प्रोजेक्ट लेके और पेरेंट्स को समझा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा सा जूम करके आप चीज़ों को दिखाइए, क्या है नहीं है, किस तरीके का ये सब जो है प्रोजेक्ट है, और इस तरीके से आप दिखाइए कि ये क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि सब फायर डिटेक्टर, अलार्म है, कुछ अलग अलग लेवल का जो है बच्चों के अंदर में वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए रोबोटिक्स कैसे काम करता है। आज के समय में AI और रोबोटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इसी AI और रोबोटिक्स का है। तो इस तरीके का जो है प्रोजेक्ट लगातार यहाँ पे चल रहा है। बच्चे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से जो है छोटे बच्चे इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो 6th 7th 8th 9th 10th यानी कि अंडर मैट्रिकुलेशंस के सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और क्या है बेटा ये आपका प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट का टाइटल है फ्रॉम वेस्ट टू वर्ड्स। मैंने इसमें ट्राई किया है डर्टी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, और ये डर्टी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते होते फिर ये वाटर खुद ब खुद ट्रीट भी हो जाता है। इसलिए हम इसको अपने खेतों में एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं और कार वॉश के लिए भी यूज कर सकते हैं। इससे होगा कि फ़ायदा क्या होगा, एक तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, उसमें जितने भी ये मच्छर के जो लार्वाज इसमें हैं, ये छोटे छोटे ये जो मच्छर प्रोड्यूस करते हैं जिससे बीमारियां फैलती है तरह तरह के, जैसे डेंगू, मलेरिया, प्लेग वगैरह, वो ना फैले। और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं वो छोटे लेवल पे ही हो रही है, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रोसेस है तो धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो जो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसका यूज करके हम अपने डेली नीड्स, छोटे छोटे नीड्स जैसे हमारा फ़ोन चार्ज करना, बल्ब जलाना वगैरह हम लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो एक तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी, जो इसका कॉस्ट जो है वो भी घटेगा। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हमारा जो डिपेंडेंसी है बाकी चाहे सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जैसे कोल वगैरह, पेट्रोल है, ठीक है, वो घटेगा, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमारा जो डिपेंडेंसी है वो और बढ़ता रहेगा। तो इससे हमारा फ़ायदा होगा ये कि हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। और ये तो आप बहुत बड़े टॉपिक पे काम कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके दिमाग में आया कैसे कि इस पे हमको प्रोजेक्ट करना है? मैं
मैं इस पे सोच रही थी, मैंने पढ़ा था कि डर्टी वाटर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपना जब भी फूड खाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन्स को वायर के थ्रू फ्लो करवा के इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दूं। भले ही ये बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना जनरेट कर पाए, जिससे बहुत बिल्डिंग मल्टी टावर बिल्डिंग होती है उनकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा किया जा सके, पर हम इससे छोटी छोटी अपने इलेक्ट्रिकल नीड्स को पूरा तो कर सकते हैं ना। जैसे गाँव वगैरह में भी हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, जिससे बीमारियाँ भी नहीं फैलेंगे। ठीक है, और फिलहाल इस पे हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जो कि अभी तक पूरा तो हो चुका है पर अभी तक पब्लिश नहीं किया मैंने। तो आई होप कि अगर आप जब भी अगली बार विजिट करें तो उस रिसर्च पेपर को आपको पढ़ने का मौका मिले। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 11th में। देखिए ये 11th की बच्ची है और इसके दिमाग में बहुत बड़ा जो है वो आइडिया क्लिक किया है कि कैसे हम डर्टी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसमें दो फायदे हैं, एक तो हमारे जो है एनर्जी रिसोर्स का जो है वो कंजप्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरा चीज़ है कि हम वाटर वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हम कई बार फ्रेश वाटर को भी कार धोने में बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं और हमारे पास खुद पीने का पानी कम है, उसके बावजूद जो है हम वाटर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये दो टॉपिक जो काफ़ी यूएन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि वो लोग कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से जो बैलेंस किया जा सकता है अपने यहाँ के इन्वायरमेंट को, उसको किस तरीके से इकोसिस्टम को बैलेंस किया जा सकता है, उस पर ये पूरा का पूरा बेस्ड है। कहीं ना कहीं ये यही चीज़ दिखाता है कि इस स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन तो है गुरु। और बात करते हैं और भी बच्चों से और समझते हैं कि उनका अलग अलग प्रोजेक्ट क्या है, फैमिली मेम्बर से ही बात करेंगे। यहाँ के जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरीके से हम लोगों को प्रोत्साहित कर सके कि बाकी स्कूल्स वाले भी जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह का आयोजन करें। बच्चों के अंदर में सिर्फ आयोजन करके दिखावा नहीं, आपने उस लड़की का कॉन्फिडेंस देखा होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तभी मिल सकता है जब आपके एजुकेशन में दम हो, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में लोग कहते हैं ना यहाँ अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, नहीं होते हैं साहब अनपढ़ गंवार लोग। यहाँ पे भी उनको अगर आप सही फैसिलिटी दोगे, वो इन्वायरमेंट दोगे, तो बच्चे जो है यहाँ से भी कलाम बन सकते हैं। तो आपको बस समझने की ज़रूरत है। तो आइए बाकी बात करते हैं, फिर देखते हैं। I am Ashmita from class 8A and today we are present here to explain you about earthquake alarm. So this is earthquake alarm. Before knowing that what is earthquake alarm, you should know what is earthquake. So earthquake is a natural disaster which is caused by the sudden movement under earth crust. अर्थ के अंदर प्रेजेंट जो क्रस्ट होता है उसमें जब भी सडन मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो है अर्थक्वेक कॉज होता है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि इसका एक सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो आपका जवाब है अर्थक्वेक अलार्म। हमने यहाँ पे एक छोटा सा अर्थक्वेक अलार्म का सेटअप बनाया है। हम इसको फ्यूचर में लार्ज स्केल पे भी बना सकते हैं। हालांकि ये जब भी थोड़ा सा भी सेस्मिक वेव या फिर वाइब्रेशन थोड़ा सा भी डिटेक्ट करेगा तो इसमें साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। इस टाइप से ये काम करेगा। इसमें अभी सेस्मिक वेव और वाइब्रेशन डिटेक्ट हो रहा है तो इसमें से साउंड आना स्टार्ट हो गया। इससे होगा एक बार फिर से करिए। अच्छा, यस सर, इससे होगा ये कि ये थोड़ा सा भी अगर डिटेक्ट करेगा तो इसका आपको वो अर्ली वार्निंग मिल जाएगी और आप किसी ऐसे जगह पर है जहाँ पे आपको अर्थक्वेक से ज़्यादा खतरा हो सकता है, तब वहाँ से हट कर निकल कर किसी सेफ प्लेस पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जान बच सकती है। एक मेरा सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि ये इस टाइप का प्रोजेक्ट लेके आना है? सर ये आजकल के हालातों को ऐसे देखते हुए, जिसके बहुत सारे डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने सोचा कि इस टाइप का कुछ प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करते हैं। क्या नाम है आपका? अश्मिता। अच्छा, 8th क्लास की है? यस सर, 8A। चलिए, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। तरह तरह का जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है प्रोग्राम लेके बच्चे एक आइडिया लेके, और इसको क्या है आपका प्रोग्राम क्या है? सर हम लोग एक बनाए हैं लोग स्मार्ट ट्रैक, इसको स्काउट ट्रेन। अच्छा। जिसमें यहाँ पे ट्रेन के आगे एक स्काउट ट्रेन चलता है जो मेन ट्रेन से आगे चलता है। अच्छा। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो आगे आने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। इसके बीच के अच्छा, ये आवाज़ भी कर रहा है यहाँ पे? हाँ। इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग 10 सेंटीमीटर तक रखे हैं, जो 10 सेंटीमीटर के अंदर आने वाले डायरेक्ट में जो भी चीज़ होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा और रुक जाएगा। एक प्रोग्रामिंग करके बताओ। इससे क्या होगा? हाँ। अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई जानवर आता है
तो यहाँ पे जो बीच का गैप है 200-300 मीटर रहेगा। तो इससे ट्रेन ड्राइवर को रोकने में टाइम मिल जाएगा। जैसे कि पहले ही खतरा मालूम चल जाएगा क्या खतरा आने वाला है, तो ये ट्रेन को टाइम लगेगा। ट्रेन अचानक रुकता नहीं है, तो ट्रेन को रुकने में टाइम लगेगा, तो आराम से रुक सकता है। और सेकंड चीज़ का क्या प्रॉफिट है, अगर रेलवे लाइन के ट्रैक पे अगर कहीं पे क्रैक आ रहा है, कहीं पे क्रैक आ गया 2 पटरी के बीच में, तो यहाँ से डिटेक्ट करके स्टेशन मास्टर उसके पास भेजेगा इस लोकेशन पे यहाँ पे क्रैक आया है, तो स्टेशन मास्टर वहाँ से वर्कर भेज के वहाँ पे काम करा सकते हैं। क्योंकि जो कितने सारे वर्कर होते हैं बहुत लंबे किलोमीटर चलते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए जो कहाँ पे पटरी खराब है, कहाँ पे लाइन पे क्रैक है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए तो पहले ही मालूम चलेगा, तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसका यूज़ करके अगर हम लोग 70 से 85 मीटर तक % तक का निकाल सकते हैं, एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। और ये नाइट में भी डे में भी हर जगह काम करेगा, धुंध में भी काम करेगा, जैसे यहाँ पे फॉग में भी काम करेगा। देखिए ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम आए दिन सोचते हैं कि कैसे रेलवे को सेफ्टी प्रदान की जाए, और रेलवे जो है किस तरीके से वहाँ एक्सीडेंट होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देवघर में देखा होगा एक रेलवे ट्रक से टकरा गया था। तो हमेशा ये रहता है कि सेफ्टी पर्पस को लेके कौन कौन से प्रोग्राम को किया जाए, उस चीज़ को लेके यहाँ बच्चों में काफ़ी क्यूरियसिटी है, जो काफ़ी ये चीज़ दिखाता है कि स्कूल का जो व्यवस्था है, जो यहाँ का परिचालन है, जो यहाँ के एकेडमिक्स करिकुलम है, जो अदर एक्टिविटीज़ है, वो काफ़ी जो है क्रिएटिव है। और ये होना चाहिए हर प्रत्येक स्कूल में, इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए, इवन गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। तो ये तो खैर प्राइवेट स्कूल है। इंफ्रा देखिए आप मेरे पीछे, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये तमाम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और इससे बच्चों के अंदर ना एक अलग जज्बा पैदा होता है किस तरीके से वो चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ इस स्कूल के जो MD हैं रंजीत सर, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर यहाँ तो बच्चों का काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन लगा हुआ है। जी जी। तो ये जो डिफरेंट आइडियाज़ कॉन्सेप्ट आए हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं बच्चों के अंदर वो जो है एक थिंकिंग कैपेसिटी जो बिल्ड हो रही है, वो देख के मुझे अच्छा लगा। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, एक्चुअली क्या है, जो हमारा आर्य विद्यापीठ है इन चीज़ों में काफ़ी अग्रणी रहा है पहले से ही। और नॉर्थ बिहार का पहला स्कूल है जहाँ की हमने रोबोटिक्स लैब आज से 4 साल पहले ही इस्टेब्लिश कर दिए थे। AI की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। ये जो रोबोटिक्स लैब में इस्टेब्लिश होने से क्या हुआ है कि टीचर रोबोटिक्स के स्पेसिफिक होते हैं और इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो सिर्फ आज एग्जीबिशन की बात नहीं है, ये इनका चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं थ्योरेटिकल चीज़ें, उसको प्रैक्टिकली आप जब ऑब्जर्व करते हो, जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो लर्निंग है द लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करता है, तो वो जो आउटपुट है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत बढ़िया। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो कि बिहार में आपका मोतिहारी में ये स्कूल है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। जी, धन्यवाद। लेकिन सवाल ये है कि ये माइंडसेट कैसे निकाल के और एक ट्रेडिशनल एजुकेशन से आप AI की तरफ, रोबोटिक की तरफ लेके जो आए हैं, इसमें बच्चों का, फैमिलियों का इंटरेस्ट क्या है? देखिए, फैमिली का इंटरेस्ट तो काफ़ी अच्छा है शुरुआत में, क्योंकि मैं करीब 18-19 ईयर्स कॉर्पोरेट में रहा हूँ जी। और 2017 में आया, 2018 से मैंने ये टेक ओवर किया स्कूल को। एंड चूँकि कॉर्पोरेट में रहने से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस ये रहा कि जो बच्चे आ रहे हैं उनके ऊपर थी कि थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन कोई भी कंपनी जब हायर करती है तो उनको अपना ट्रेनिंग देना पड़ रहा है सारा। तो कहीं ना कहीं लगा कि और वो जो बेसिक चीज़ें हैं जो स्कूल में आती हैं, जहाँ पर मैं कि एक टेंडर एज में हम चीज़ों एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में कहीं था जाऊँगा, ये जो कहीं कमी मुझे इंटरव्यू जब मिल रहा था इसमें महसूस हो रही है, इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा। और ख़ास करके छोटे शहर Tier 3 सिटी मोतिहारी है, Tier 4 में जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमें मेट्रो सिटी मिलता है, जो मैं दिल्ली में था, गुड़गांव में, वहाँ देखता था, कहीं न कहीं मन था कि मैं ये चीज़ें जो हमारा बिहार में छोटी जगह पे लोगों को नहीं मिल पाता है, उस चीज़ों को भी लेके आऊँ। ये बहुत बड़ी सोच है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये 21वीं सदी में जब हम AI, रोबोटिक्स और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, जब सोचते हैं तो लगता है कि ये दुनिया जो है अब मंगल पार भी जा सकती है। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? मंगल पार क्या, मंगल पे मुझे अभी याद आया कि रोबोटिक्स में हम लोग आ गए थे। हमारे विद्यालय से 5 बच्चों का चयन IT खड़गपुर में हुआ था, मतलब पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि IT खड़गपुर में जब चंद्रयान पहला फेल हुआ था जी, और जो सैन रोवर था, तो रोवर क्या है कि हमें चांद पे सरफेस का पता नहीं था कैसा है, क्योंकि जितने भी रोवर और रोबोटिक्स बनाए गए सरफेस हमारा पता होता था स्मूथ सरफेस पे चलने के लिए। तो शायद इसरो ने जितने IT को बोला कि आप जो है
अभी बचपन में ही इससे कन्क्लेट कीजिए, प्रतियोगिता कराइए कि सैंड रोवर का प्रतियोगिता हुआ था कि सैंड वाली जो सरफेस जहाँ पता नहीं है वहाँ पे रोवर के, तो हर एक, तो हमारे बच्चे भी गए थे वहाँ पे लेकर के IIT खड़गपुर में इस चीज़ को। तो चांद पे जाने की बात है और मंगल ग्रह पे जाने की बात है। इसरो बहुत ही सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ें समझती हैं कि ये अगर हम बचपन में इनके बुनियादी लेवल पे लेके जाएंगे तभी हमें चीज़ों को आविष्कारिक ढंग से परिवर्तन आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक प्रधानमंत्री मोदी का जो विज़न है, जो देश का विज़न है, जो इसरो का विज़न है कि हम जो है क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों के अंदर में गुणवत्ता जो एजुकेशन है वो शुरुआती बुनियादी लेवल पे अगर हम दें तो ऐसे विद्यालय जो है आर्या विद्यापीठ टाइप के विद्यालय या और बाकी जो स्कूल्स हैं जो इस तरह का इंफ्रा देते हैं, इस तरह का जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से बच्चों के अंदर में वो क्यूरियोसिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, उसको जाहिर किया जाए, ताकि अभी से माइंडसेट जो है वो डेवलप होकर उस लेवल पे जाए ताकि हमारे देश से साइंटिस्ट और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो साइंटिफिक रिसर्च कर सके, हमें किसी अदर कंट्रीज़ के ऊपर ये क्या बोलते हैं उसको कि डिपेंडेंसी ना रह सके। जैसे हम फ्रांस वगैरह में अपने जाते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट होने की एक शुरुआती बुनियादी जो है वो स्ट्रक्चर है। तो अभी हम यहाँ के और भी फैमिली के जो गार्जियन हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये तो हो गया कि एक पर्सपेक्टिव है कि कॉलेज का, स्कूल का एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमारे फैमिली क्या सोचते हैं इस स्कूल के बारे में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैम, इस स्कूल के बारे में आप क्या सोचते हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई किस तरीके से होता है? सर पढ़ाई लिखाई तो अच्छा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा है, बट बच्चे में भी प्रोग्रेस है। मेरा दो बच्चे पढ़ते हैं, एक 8 क्लास में और एक 5 क्लास में। अच्छा। तो प्रोग्रेस है, अच्छा है, इसीलिए मतलब इस स्कूल में मतलब हम 2-4 स्कूल में गए थे। हाँ। मतलब मन लायक पढ़ाई नहीं हुआ, फिर इस स्कूल में लाए हैं 3 साल से, तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है बच्चे में। आज पेरेंट मीटिंग थी, यस सर, आपको उसी में बुलाया गया था? यस सर। तो पीटीएम किस तरह का फीडबैक आपको दिया गया टीचर्स के द्वारा, क्या किस लिए बुलाया गया आपको? बच्चे का पीटीएम था और पेरेंट्स को आना है कि मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ाई किए हैं, बच्चे में प्रोग्रेस है या नहीं है, वो पेरेंट्स देखेंगे क्या है, क्या दिक्कत है। आप आकर के सर से मिलिए, बोलिए। अच्छा, तो ये रेगुलर होता है इस स्कूल में? यस सर, रेगुलर आप लोग को जी, बुलाया जब भी जाता बच्चे है? का परीक्षा होता है, पीटीएम होता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है और बच्चे के फीडबैक दिया जाता है, किस तरह से इसका रिस्पांस है, किस तरह की पढ़ाई लिखाई क्या हो रहा है? पढ़ाई लिखाई है, जो आपको दिक्कत हो वो आप फॉर्म भर दीजिए और डाल दीजिए, यानी सर से मिलिए कि कैसे मतलब स्कूल से कोई आपको शिकायत भी है कि ये चीज़ होना चाहिए इस स्कूल में, कोई फीडबैक वगैरह ऐसा? नहीं, अभी तक तो नहीं है। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। अभी तो मतलब हम लोग आते हैं, हर पीटीएम में हम लोग को थोड़ा टाइम मिल जाता है आने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आते हैं, देखते हैं। तो मतलब मेरे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रेस है। और तो घर बच्चे पे का भी दिखता होगा। हाँ, और जो इसमें रोबोटिक लैब वो ये सब होता है, AI सब होता है, मतलब मोतिहारी में मतलब और सब स्कूल में नहीं होता है। ये मतलब है कि बच्चों में प्रोग्रेस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। सर लोग बढ़ा रहे हैं कि इस स्कूल में जो होता है और सब स्कूल में देखने को उतना नहीं मिलता है। यस सर। हाँ, ईमानदारी से बताइएगा सर, टू बी ऑनेस्ट, कि आपका बच्चा पढ़ता है? मेरा बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है और वह जो है स्कूल टॉपर कौन कहे कि हमको लगता है कि वह कुछ दिन में यह जिला का टॉपर बनेगा ही। अच्छा। और यहाँ की पढ़ाई लिखाई, यहाँ के सभी शिक्षकों से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। हम लोग घर पर या किसी अपने इष्ट मित्र से भी इसका चर्चा करते हैं कि यहाँ पर अगर बच्चे को डालते हैं तो बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। हम लोग बहुत खुश हैं। क्या अलग क्या आपको नजर आता है? अलग नजर ये आता है जो यहाँ पर जो है ना बच्चे का शोषण नहीं होता है, जैसे और सब प्राइवेट स्कूल में हम लोग देखते हैं ना कि बच्चे के जो है बुक के नाम पर यहाँ जाओ, उस दुकान में जाओ, वहाँ जाकर खरीदो, और वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। और यहाँ पर वो सब व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर का सब चीज़ जो है हम लोग को जो मिलता है, हम लोग मार्केट से जितना में हम लोग खरीदेंगे उससे बहुत कम रेट में। अच्छा, ये तो अलग चीज़ हो गया बुक की। पढ़ाई लिखाई में जो है बच्चे हमारा जो है वो कहीं ट्यूशन नहीं करता है, केवल स्कूल में पढ़ता है और घर पर पढ़ता है, और उसी से उसका प्रोग्रेस जो है इतना अच्छा हुआ है कि हम लोग बहुत खुश है। इसमें आया आपको यहाँ पे? इसमें बच्चों ने बनाया इधर से है, दिखाइए सामने सर को। इसमें बच्चों ने बनाया है वो कि मान लीजिए घर में कोई इंसिडेंट जैसे आग लग जाता है या कुछ हो जाता है, जैसे कुछ बच्चे किसी में आग लगा दिए, जैसे कागज खेलते हैं, या फिर गैस में आग लग गया, सोए हैं, तो वो
रहेगा तो अलार्म सेंसर सिस्टम। अलार्म सिस्टम वो सेंसर काम करेगा, हीट सेंसर बता रहे हैं जैसे बच्चे। आपका बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है? ये एक यूकेजी में है, एक 3 में है। अच्छा 3 में है। तो कब से पढ़ा रहे हैं? ये शुरू से इसी में पढ़ा है, शुरू से सब पढ़ा रहे हैं। कैसा दोनों। फीडबैक है स्कूल का, ईमानदारी से बताइए। स्कूल का सबसे अच्छा ये चीज़ है यहाँ पे डिसिप्लिन है, बाकी सब स्कूलों की अपेक्षा यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जिसके कारण हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और पढ़ाई की क्वालिटी जो है, एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। हाँ। डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई की क्वालिटी भी है। ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, ट्यूशन की ज़रूरत पड़ता नहीं है। अच्छा नहीं पड़ता है। नहीं। यहीं पे बच्चे जो पढ़ के जाते हैं और फिर उसी से अपना हो जाता सीख लेते हैं, अपने से स्टडी करते हैं जाके अपने घर पे। है। लैंग्वेज में इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं? इससे अभी थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे, हालांकि छोटा है आपका बच्चा, 3 में है तो हाँ, तो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं है इसको, मतलब बोलने के लिए वर्ड बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो लेकिन टाइम के साथ क्या लगता है आपको हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? क्योंकि यूकेजी में भी है मेरी बच्ची, वो इंग्लिश वर्ड जो है बहुत अच्छे से बोल देती है। अच्छा, बाकी सब पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया है। कोई नेगेटिव बात आपको नहीं, लगे कि नेगेटिव हाँ कुछ नहीं है। सुधार होना चाहिए स्कूल में इस तरह से? नहीं, बहुत सारे स्कूलों को हमने जज करके तब इस स्कूल को चुना है। अच्छा, रिसर्च कर लिए हैं रिसर्च करके पहले। ही चुना है। जाहिर सी बात है, बच्चे के फ्यूचर की बात है तो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ आदमी नहीं कर सकता है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं पेरेंट्स हैं, तो बहुत बारीकी से सब जो लगा हुआ है यहाँ पे जो एग्जीबिशन, उसको भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बच्चों से भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी और देखते हैं, ये जो इंफ्रा है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इस तरह का एनवायरनमेंट जो है हर प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। क्योंकि यहाँ पे खाना पूर्ति के लिए लोग जो है स्कूल तो खोल लेते हैं, चला लेते हैं, लेकिन वो माहौल, वो माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाते हैं कि बच्चे किस तरीके से अपने आप को इन्हांस करें, अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकाले और किस तरीके से है जो अपनी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव वे में लेके देश के लिए। जाहिर सी बात है, बच्चे अगर अच्छा पढ़ेंगे तो देश के भविष्य में वो पढ़ाई उनका योगदान करेगा, उनके लिए वो बहुत बड़ा काम करेगा और ये राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। तो ये मेरा प्रोग्राम इस स्कूल के बारे में, साथ ही मेरे इस कवरेज के बारे में आपको क्या लगता है, अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। साथ में अगर आपका भी कोई बच्चा इस स्कूल में पढ़ता हो तो उसका भी आप पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी आपको लगता है इस स्कूल के बारे में, वो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम यहाँ प्रमोशन करने नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, उसको सामने दिखाया जाना चाहिए। और इससे क्या है कि एनर्जी मिलती है, लोगों के अंदर में भी जज्बा पैदा होगा कि चलिए एक स्कूल दूसरे से देख के सीखेगा, एक पेरेंट्स दूसरे से देख के सीखेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम सब मिल के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका, अपना योगदान देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। धन्यवाद।